क्या आप लोग जानते हैं कि ऐसा भी मानसिक रोग होता है जिसको ओझा, मौलवी, पंडित और काला जादू, टोना टोटका करने वाले भी ठीक कर देते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ऐसा भी एक मानसिक रोग होता है जिसको वो सारे फेथ हीलर ठीक कर देते हैं जिनका मनोचिकित्सा से दूर दूर तक ना कोई लेना है ना कोई देना है। अब आप कहेंगे सर ये तो आप फिर वही उल्टी बातें करने लग गए। ऐसा साइकियाट्रिक डिसऑर्डर, ऐसा मानसिक समस्या जिसका इलाज भूत प्रेत बाधा की तरह किया जाता है, काले जादू की तरह किया जाता है, और मौलवी, पंडित, ओझा और ये बाबा लोग उसे ठीक करते हैं, आप कह रहे हैं। जी हाँ, फिर से मैं कह रहा हूँ कि ये सारे लोग ठीक करते हैं। और ठीक क्या करते हैं? मैं तो यहाँ पर आंखों देखी कानों सुनी कहानी सुनता हूँ, लोगों की आप बीती सुनता हूँ जो मुझे आकर कहते हैं कि सर ठीक कर लिए थे बाबा ने पिछली बार, 2 बार कर चुके हैं, पिछली बार 3 बार हो चुका है कर चुके हैं, और इस बार नहीं कर पा रहे हैं, इस बार हम आपके पास आ गए हैं। इवन यहाँ तक मैं सुना हूँ कि साहब बाबा ने मेरे पास भेज दिया, क्यों? क्योंकि अब ठीक नहीं हो रहा है, मैंने तो सब कुछ कर लिया है, कहीं ना कहीं लगता है अब कुछ मानसिक समस्या की बात यहाँ पर निकल के आ रही है, क्योंकि प्रेत बाधा नहीं नजर आ रहा है। धन्य हो ऐसे बाबा, धन्य हो ऐसे ओझा जो साहब देर सवेर ही सही हमारे पास मरीज को भेज तो देते हैं। ये लोग बहुत बेहतर हैं, क्योंकि मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो मरीज को तबाह कर रहे हैं, मरीज को ये करवा रहे हैं, योगा करवा रहे हैं, फला करवा रहे हैं, ठिकाना करवा रहे हैं, साइकोसिस का पेशेंट है, दिन रात काउंसलिंग करवा रहे हैं, पर साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं भेज रहे हैं। ऐसे भी परिवार को जानता हूँ जो साइकियाट्रिस्ट के नाम सुन के बुखार छा जा रहा है, जाने के नाम से दिल की धड़कन बंद होती जा रही है। ये सोच रहे साहब अगर साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो धन्य हो ऐसे परिवार, और इनसे बेहतर तो ये साहब ये काला जादू वाले, ओझा, ये मौलवी, ये बाबा ही हैं जो कम से कम एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर तो जरूर ठीक कर देते हैं। सीधे विषय पर आते हैं कि साहब ये कौन सा साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है जिसको ये बाबा ओझा लोग ठीक कर देते हैं, और डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि ठीक कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं बताऊंगा, रुकिए। तो वो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है एटीपीडी, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं एटीपीडी। फुल फॉर्म होता है एक्यूट ट्रांजिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर। अगर हम आईसीडी को लेकर चलें, अगर हम डीएसएम के हिसाब से चले तो इसी एक्यूट ट्रांजिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर को कहते हैं ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर। अब डीएसएम और आईसीडी क्या है, ये दोनों आप समझ लीजिए हमारे मनोचिकित्सा के कुरान की तरह है, गीता की तरह है, मतलब गाइडलाइन है। एक वर्ल्ड के लिए गाइडलाइन है तो एक अमेरिका की अपनी गाइडलाइन है। इस तरीके से ये आईसीडी और डीएसएम होता है, जिसको आधार बनाकर हम लोग डायग्नोसिस बनाते हैं। तो एटीपीडी या ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर, दोनों को ही आप ध्यान से देखिए, एक्यूट ट्रांजिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर या एटीपीडी। ठीक है, एक्यूट मतलब बहुत जल्द होगा, मतलब हिस्ट्री लेंगे तो पता चलेगा कि 1 से 2 दिन में ही बीमारी हो गई। 1-2 दिन पहले मरीज एकदम ठीक था, बिल्कुल आपकी मेरी तरह नॉर्मल था, और 1 से 2 दिन, इसलिए एक्यूट, बहुत जल्दी होने वाला। धीरे धीरे नहीं, धीरे धीरे जो 1 महीने में तबियत खराब हुई, 2 महीने में समझ में आया, इसको हम लोग इंसीडियस कहते हैं, एक्यूट नहीं कहते। एक्यूट मतलब 1 से 2 दिन में। ट्रांजिएंट मतलब जो परमानेंट नहीं होता है, थोड़े समय के लिए होता है। साइकोसिस और न्यूरोसिस मैंने पहले के भी वीडियो में आपको बताया है कि ये 2 ब्रॉड कैटेगरी होती है मेंटल डिसऑर्डर की। साइकोसिस जिसमें रियलिटी से टच पेशेंट का चला जाता है, जजमेंट उसका इम्पेयर्ड हो जाता है, उल्टी सीधी बातें करने लगता है। और न्यूरोसिस जिसमें पेशेंट को समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो बीमारी मुझे है। ब्रीफ साइकोटिक भी बता दूं तो ब्रीफ साइकोटिक भी आप समझ रहे हैं कि ब्रीफ मतलब थोड़े समय के लिए, साइकोटिक डिसऑर्डर तो एटीपीडी आईसीडी के हिसाब से, बीपीडी या ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर डीएसएम के हिसाब से जो थोड़े समय के लिए साइकोसिस होता है। मतलब यदि आप इलाज कराने जाएं या इलाज कराने ना जाएं, मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो होते हैं वो 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। और अगर हम इसके क्राइटेरिया में जाएं तो सीधे शब्दों पे आप समझ लीजिए कि साइकोसिस मिलती है जो कि बिल्कुल एक्यूटली डेवलप हुई है, जो कम से कम 1 दिन रहेगा साइकोसिस, मतलब 24 घंटे रहेगा साइकोसिस, और 1 महीने से ज्यादा नहीं रहेगा। मतलब 1 दिन के बाद 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 दिन या 1 महीने से पहले कभी भी वह
सेल्फ रिजॉल्व कर जाता है या फिर ट्रीटमेंट के साथ रिजॉल्व करता है। इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस सेल्फ रिजॉल्व हो जाता है। तो जब सेल्फ रिजॉल्व होने की टेंडेंसी है इस डिसऑर्डर की, तो बाबा क्या मौलवी क्या आप भी ठीक कर सकते हैं। मरीज खुद ठीक कर सकता है, आप उसको बिल्कुल ट्रीटमेंट के लिए ना ले जाइए, कहीं ना ले जाइए, बैठे रहिए घर में, उसकी पूजा करिए, उसको नमस्ते करिए, कुछ भी करिए आप। हाँ, मरीज के साथ कैसा भी बर्ताव कीजिए, आप उसका इलाज बिल्कुल मत कराइए। सेल्फ रिजॉल्व होने की टेंडेंसी बीमारी है तो वह सेल्फ रिजॉल्व कर जाएगी। अब आप कह दीजिए कि साहब हम गए थे उस मंदिर पे, एक दिन में बच्चा ठीक हो गया। अरे तो ये तो इसके क्राइटेरिया में ही है कि एक दिन से ज्यादा तक चलेगा लक्षण और दूसरे दिन भी ठीक हो सकता है, 29वें दिन भी ठीक हो सकता है, लेकिन 1 महीने के अंदर वो जरूर ठीक हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर कि तो क्या बाबा के पास जाना ठीक है या अपने आप ठीक हो जाता है तो फिर ट्रीटमेंट क्यों ले? ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है कि साहब आप तो बता ही रहे हो कि यार 1 महीने के अंदर में ठीक हो जाएगा। यही गड़बड़ है। देखिए होता क्या, मैंने शुरू में ही बोला था कि दूसरी बार तो ठीक कर लिया था, 5वीं बार तो ठीक कर लिया था बाबा मैंने, अब ठीक नहीं हो रहा है। अब ठीक क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि ज्यादातर केसेस में जब इसके एपिसोड आते हैं और आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, प्रॉपर साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट नहीं चलता है, तो रिलैप्स और रीअकरेंस के चांसेस बढ़ते जाते हैं। मतलब इसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी, बार बार थोड़े समय में यह बीमारी लौट कर आती रहेगी और जितनी बार यह लौट कर आएगी उतनी बार यह जटिल रूप में आएगी और इसकी संभावना है कि इस एक्यूट ट्रांजिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर का रूप किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स साइकोटिक डिसऑर्डर में परिवर्तित हो जाए, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया। तो यह माना गया है कि जिन लोगों में यह एक्यूट ट्रांजिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर या ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर होता है, दे आर मोर प्रोन टू डेवलप फर्दर साइकोटिक एपिसोड विच वुड बी मोर कॉम्प्लेक्स एंड मोर डिफिकल्ट टू ट्रीट। तो बहुत सीधी सी बात है कि यदि आप इसका ट्रीटमेंट पहले ही एपिसोड में करवा लेते हैं, किसी क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट से करवा लेते हैं, तो बहुत कम चांसेस होते हैं इसके री अकरेंस के। अब हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं सर अच्छा ठीक है हम आपके पास आ गए, हम आपसे ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो क्या अब ये दोबारा नहीं होगा? पक्की बात है? पक्की बात कुछ भी नहीं है। पॉसिबिलिटी होती है कि ये दोबारा भी हो सकता है, और दोबारा होने की पॉसिबिलिटी बढ़ कब जाती है? जब आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। यह बात बहुत ही कॉमनली देखी गई है कि यह जो एक्यूट ट्रांजिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर है, इसका स्ट्रेसर से आपकी जीवन की समस्याओं तकलीफों से बहुत सीधा संबंध होता है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हमें स्ट्रेसर मतलब मरीज के जीवन से संबंधित कोई विशेष तकलीफ, कोई विशेष बड़ी समस्या साफ नजर आती है और उस स्ट्रेसर के बाद ही हमें दिखाई पड़ता है कि लक्षणों का जन्म हुआ है। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर मैं कहूं कि कोई एग्जाम में फेल हो गया तो स्ट्रेसर है। उदाहरण के तौर पर मैं कहूं कि किसी प्रियजन के मरीज की मृत्यु हो गई, या प्रियजन में किसी ने सुसाइड कर लिया, या किसी भी और किस्म की आप स्ट्रेसर समझ जाइए उस व्यक्ति से जुड़े हुई, तो अगर स्ट्रेसर के साथ में यह रोग आ रहा है तो इसकी प्रोग्नोसिस मतलब इसके ठीक होने की पॉसिबिलिटी हाई होती है। जब हम स्ट्रेसर्स को नहीं ढूंढ पाते या कई बार स्ट्रेसर्स नहीं मिलता तो इसकी प्रोग्नोसिस थोड़ी सी पुअर होती है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस सेल्फ रिजॉल्व हो जाता है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस को ट्रीटमेंट से बहुत आसानी से हम लोग मैनेज कर लेते हैं। एक्यूट ट्रांजिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट पहले ही मैंने आपको बता चुका। कोई सा भी साइकोसिस हो उसका ट्रीटमेंट हमारे पास में अवेलेबल है। बहुत किस्म के एंटी साइकोटिक, पेशेंट के सिम्टम प्रोफाइल और मल्टीपल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन से एंटी साइकोटिक का चयन करना है। पुनः आपको बता दूं कि ट्रीटमेंट कम से कम 6 से 8 महीने जरूर चलाना चाहिए, भले ही आपका लक्षण पहले ही विजिट में 10 से 15 दिन में ही क्यों ना चला जाए। तो ये था एक्यूट ट्रांजिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर या ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर। मैं समझता हूं कि अब आप इस बीमारी को बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। मैं इस प्रकार के वीडियो आपके साथ शेयर करता रहता हूं। अगर आप ऐसे ही साइंटिफिक मेंटल हेल्थ वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें। मैं इस प्रकार के वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो मैं आपका दोस्त डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।